हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र रुके और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो कुंडली लेके आए हैं वो लेके आए हैं अशोक गहलोत जी की, जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं। आइए देखते हैं इनकी कुंडली में ऐसे क्या योग रहे कि ये इतने फेमस पर्सनालिटी बने हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स के अंदर। तो देखिए, इनकी कुंडली जो बनती है वो 3 नंबर जो आप सेंटर में देख रहे हैं वो होता है लग्न। लग्न में 3 नंबर लिखा है, मतलब ये मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है, मिथुन लग्न की कुंडली मतलब इनकी जो पर्सनालिटी है, इनका सोचने समझने का नजरिया, इनकी जो जिसको हम कहते हैं मेन ढांचा जो है बॉडी का, वो मिथुन लग्न है। अब ढांचे का मतलब क्या हुआ कि इनका जो इंटेलेक्ट है, इनका जो थॉट प्रोसेस है, वो मिथुन लग्न से रिलेटेड होगा। मिथुन लग्न किसका स्वामित्व लिए हुए? मिथुन लग्न का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध किसका है? बुध है आपके इंटेलेक्ट का कारक, बुध है आपके बोलने का कारक, बुध है आपके जिसको हम कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि का कारक। तीक्ष्ण बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, तीक्ष्ण बुद्धि वो बुद्धि होती है जो छल कपट भी उसमें इंक्लूड होता है। तेज बुद्धि लेकिन छल कपट के साथ इज इक्वल टू तीक्ष्ण बुद्धि। और कुशाग्र बुद्धि मतलब ऐसी बुद्धि जिसमें छल कपट नहीं है लेकिन इंटेलिजेंस इंक्लूड है, वो कुशाग्र बुद्धि होती है। तो जो बृहस्पति होता है वो आपको कुशाग्र बुद्धि देता है। बृहस्पति क्योंकि भगवानों के भगवान है, सौम्य ग्रह है। ठीक है, तो ये अगर आपकी पर्सनालिटी को रूल करेंगे तो आपकी बुद्धि तेज जरूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा उसमें विनम्रता होगी, उसमें कटुलाई नहीं होगी। लेकिन जिसका मिथुन लग्न होता है उसमें उसके पास वो एक जिसको कहते हैं तार्किक शक्ति भी होती है, जिससे वो किसी को भी अपनी बातों से इंप्रेस कर सकता है। बुद्धि में तीक्ष्णता होती है। इसलिए बुद्ध या फिर बुद्ध से रिलेटेड जो लग्न होंगे उसके लोग जो भी होंगे वो बिजनेस में बहुत अच्छा काम करते हैं, या फिर ऐसे ऐसे काम जिसके अंदर बोली का काम हो या किसी को इंप्रेस करने का काम हो, वैसी चीजों में बुद्ध के लग्न का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मतलब मिथुन और कन्या लग्न की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो इस कुंडली में क्योंकि देखिए मिथुन लग्न बन रहा है, तो ये तो डेफिनेटली बताता है कि मिथुन लग्न के लोग वैसे भी देखिए बहुत मनमौजी होते हैं, अपने हाल में मस्त रहते हैं। और मिथुन लग्न किसका प्रतीक है? मिथुन लग्न है आपके राजा के बेटे का। बुध कौन है? राजा का बेटा। तो मिथुन लग्न के लोग कैसे होते हैं? राजा के बेटे होते हैं। ये लोग जो होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा करके बहुत जल्दी वापस ठंडे भी हो जाते हैं। और जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा राजा का बेटा कैसा होता है आपने देखा होगा, उसके पास शानो शौकत सारी होती है, उसको जो इनहेरेंट सब कुछ मिला होता है और उसको सिर्फ उस जो चीज मिली है एंसेस्टर से वो उसको आगे लेके जानी होती है। वही इनके साथ हुआ। देखिए आप, ये इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो जादूगरी से रिलेटेड था। तो ये जादूगरी इनको भी क्यों आई उसका रीजन देखिए। जो राहु बैठे हैं कुंभ राशि के अंदर, जो भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, उसकी दृष्टि लग्न के ऊपर है। राहु कैसा है? ब्रह्मात्मक ग्रह। तो ब्रह्मात्मक ग्रह की दृष्टि अगर आपके लग्न के ऊपर होगी, और वो भी मित्र दृष्टि, क्योंकि 3 नंबर मिथुन राशि जो है वो इनके फ्रेंड है राहु के, तो वो इनको हेल्प करेगी, इल्यूजन में हेल्प करेगी। तो राहु इल्यूजन का कारक है, इल्यूजन की दृष्टि जो है वो लग्न के ऊपर। केतु जो तीसरे भाव में बैठे हैं पराक्रम भाव में, वहां से इनकी दृष्टि जो है वो लग्नेश के ऊपर है, बुध के ऊपर है। तो लग्नेश के ऊपर इल्यूजन ग्रह की दृष्टि, लग्न के ऊपर इल्यूजन ग्रह की दृष्टि राहु केतु की। तो क्या हुआ? ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा एक इल्यूजन पैदा किया। ये जितने ऊपर हैं उससे 10 गुना नीचे हैं। इनको समझना इतना इजी नहीं है, और ये यही कारण है, ये इनकी जो जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रही इनके पॉलिटिकल करियर को बहुत आगे ले जाने में, कि इनके पास जो बुद्धि है वो बहुत स्ट्रांग है और वो मामूली नहीं है, क्योंकि 2-2 ग्रहों की दृष्टि लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर बहुत स्ट्रांगली पड़ रही है, जो कि इल्यूजन के कारक हैं। राहु वैसे भी कुंभ राशि के अंदर भाग्य भाव के अंदर भाग्य को एकदम से बढ़ाने का काम करता है, जो इनके साथ हुआ भी है। बहुत गरीब तबके से थे और एकदम ये इन्होंने जो प्रोग्रेस ली है वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स है। बहुत कम लोग ऐसी ले पाते हैं। वो क्यों ले पाए ये प्रोग्रेस? क्योंकि राहु की वजह से। देखिए, पॉलिटिक्स में 2 ग्रहों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मैं हमेशा से आपको कहता आया हूं, या इनफैक्ट हम कहेंगे 3 ग्रहों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कौन सी? देखिए, सबसे पहले नंबर पर शनि आता है, क्योंकि शनि जो है ना वो मास का कारक है। वो ऐसी चीजों का कारक है जो जिसको हम कहते हैं पब्लिक को लेकर साथ चलने का कारक है। इसलिए जितने भी पॉलिटिशियन होंगे उनके आप देखिएगा शनि बहुत स्ट्रांग होता है। शनि धैर्य का कारक है। तो जो पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं आप देखिएगा, बहुत जो पॉलिटिक्स में बहुत जिसको हम कहते हैं कि सक्सेसफुल रहे, वो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते किसी चीज पे। उनके अंदर जिसको हम कहते हैं पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि शनि स्ट्रांग है इनके। देखिए, शनि जो है वो चौथे भाव में बैठे हैं। चौथे भाव में शनि जो बैठ के आपको क्या करता है? आपको जमीन जायदाद से मल्टीपल बाउंस प्रॉफिट करवाता है, और जो इनको मिला भी है। पहला। दूसरा, शनि की दृष्टि
कर्म भाव के ऊपर। और कर्म भाव कहां पे? कर्म भाव जहां पे मीन राशि लिखी है 12 नंबर, जहां पे गुरु भी बैठे हैं और चंद्रमा बैठे हैं, गज केसरी योगी बन रहा है, वहां पे शनि की दृष्टि। कर्म भाव के ऊपर शनि की दृष्टि इनको लोगों से जोड़ा। दूसरा भाव जो होता है वो धन भाव होता है। धन भाव का स्वामी चंद्रमा यहां पे कहां बैठ गए हैं? कर्म भाव के अंदर। ये बना महाधनी योग कुंडली में। और जिस पोजीशन में बैठे हैं वो भी देखिए 4 नंबर जो है धन राशि, धन भाव में जो राशि पड़ी है वो 4 नंबर, मतलब धनेश जो है वो चंद्रमा बनते हैं, और चंद्रमा जो है वो आपके जल तत्व की राशि होती है। और जल तत्व की राशि जाके मीन राशि में जल तत्व में बैठी तो जल को और बढ़ाने का काम किया। इसलिए इनके जो पैसे हैं या जो भी इनका जो धन माया होगी वो बहुत अटूट मात्रा में होगी। और गुरु भी बैठ गए तो धनेश की सिचुएशन भी अच्छी होगी। धनेश को जो सपोर्ट मिला, चंद्रमा को जो सपोर्ट मिला वो गुरु का मिला, गज केसरी योग बना। शनि की दृष्टि पड़ गई। शनि जो इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्येश की दृष्टि धनेश के ऊपर और कर्मेश के ऊपर पड़ गई। और कर्मेश वहां पे स्वग्रही है, गुरु वहां पे स्वग्रही बैठे। गुरु का वहां स्वग्रही बैठना क्या दिखाता है कि इनके ज्ञान बहुत है, इनके पास नॉलेज बहुत है, इनके पास इंटेलेक्ट बहुत है। गुरु का स्वराशि कर्म भाव पे बैठना, और कर्म भाव का इतना स्ट्रांग होने की वजह से इन्होंने इतनी प्रोग्रेस भी ली। अब देखिए आप लग्नेश की बात करें तो लग्नेश बुध जो है वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, लेकिन वहां मंगल भी बैठे हैं और मंगल वहां पे स्वग्रही है। तो लाभ भाव आप देखिए, लाभ भाव कितना स्ट्रांग है। आप अपने कर्म किए जा रहे हो, कर्म बहुत स्ट्रांग हो गया। आप अपने लाभ किए जा रहे हो कि लाभ का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कर्म भाव भी इतना स्ट्रांग नहीं रह पाता। लेकिन इस कुंडली में लाभ भाव और कर्म भाव दोनों बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए आउट ऑफ द ऑड्स जाके इन्होंने इतनी प्रोग्रेस ली। और कांग्रेस का जो चेहरा है, हम अगर बचपन की बात करें तो 90 से मैंने नहीं सुना कि कांग्रेस में अशोक गहलोत जी को छोड़ के कोई दूसरा कोई चेहरा है। हमने तो नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना। पर्टिकुलरली मैं जोधपुर भी रहा हूं, मैंने कभी पर्टिकुलर नहीं सुना कि जोधपुर या जोधपुर के आसपास या राजस्थान में भी इनफैक्ट हम बात करें तो अशोक गहलोत जी की जगह कोई दूसरा कोई चेहरा है, कोई नहीं। क्यों नहीं है? ग्रहों की ताकत देखो आप। कर्म भाव इतना स्ट्रांग हो गया, लाभ भाव इतना स्ट्रांग हो गया, सूर्य मंगल की वहां पे युति हो रही है। ये महापराक्रमी योग बना और सूर्य यहां पे तीसरे भाव के स्वामी होके लाभ भाव में गए। पराक्रमेश लाभ भाव में बैठ गए लाभेश मंगल के साथ, प्लस लग्नेश भी आ गए। तो मंगल बुध की युति हो रही है। तो मंगल बुध की युति से यदा कदा कड़वे शब्द बोलते हैं, लेकिन वो कड़वे शब्द भी पॉलिटिक्स में जरूरी होते हैं, हम सब जानते हैं। गुडी गुडी वाली नेचर से भी हम पॉलिटिक्स में 24 घंटे नहीं चल सकते, हमें कुछ ना कुछ कटाक्ष भी कभी कभी बोलने पड़ते हैं और उसमें ये माहिर हैं। शुक्र देखिए यहां पे पंचमेश होके, जो कि संतान का और ज्ञान का भाव होता है, वो जाके भी फॉरेन के भाव में या फिर व्यय के भाव में बैठ गए हैं स्वग्रही। तो वहां बैठना इनको, जिसको हम कहते हैं कुंडली में महासौभाग्यशाली योग बनाता है। आप सब अपनी कुंडली खोलिए, अगर शुक्र 12वें भाव में स्वराशि यानी वृषभ राशि या फिर तुला राशि या फिर अपनी उच्च राशि मतलब मीन राशि में बैठे हैं व्यय भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर, तो आप ये समझ लीजिए आप गरीब से गरीब तबके में भी जन्म लेके आप हाईएस्ट लेवल पे जाओगे इस सोसाइटी के, हाईएस्ट लेवल पे। क्योंकि महासौभाग्यशाली योग बनता है जिसका शुक्र इस कलयुग के अंदर स्ट्रांग है, तो उसको मान प्रतिष्ठा, पैसा, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े बंगले, जितने भी कंफर्ट्स लिखे हैं कलयुग के अंदर, वो सब मिलना तय हो जाता है। शुक्र का स्वग्रही 12वें भाव में बैठना, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र कारक भी होता है। क्योंकि 12वां भाव किसका है? व्यय का भाव। व्यय के भाव के कारक होते हैं शुक्र। कारक क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए शुक्र को लक्ष्मी जी से एसोसिएट किया हुआ है और लक्ष्मी जी का जो भाव है वो धन भाव और व्यय भाव दोनों है। तो उस वजह से जिसका भी शुक्र ये जो 12वें भाव में जो आपको दिख रहा है वो है, तो आप समझ लीजिए महासौभाग्यशाली हैं। आप दरिद्र से दरिद्र फैमिली में भी जन्म लेके आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे। तो इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो मंगल का अभी वहां पे लाभ भाव में स्वग्रही बैठना इनको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनाता है। बुद्धि इनकी स्ट्रांग हो गई, जो बुध बैठा उस वजह से लग्नेश जाके मंगल के साथ बैठे। यह है मनुष्य गण के, इसीलिए मनुष्य गण के होने की वजह से पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल भी हैं, क्योंकि ये सामंजस्य जिसको कहते हैं मेंटेन करना जानते हैं। आइए बात करते हैं इनकी दशाओं की। तो इनकी जो मंगल की दशा थी, मंगल की दशा इनकी 2019 में खत्म हुई है। नवंबर 2019 में इनकी मंगल की दशा खत्म हुई है, जो कि मंगल की दशा इनकी कौन सी थी? षष्ठम भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, लाभेश की दशा थी। लाभेश की दशा जरूर थी, लेकिन मंगल इस कुंडली में बुध की जो मिथुन लग्न होता है उसमें कारक नहीं होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे 2012 से 2019 इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा ये पीरियड।
नवंबर 2019 से अब राहु की दशा चल गई और फिलहाल जो फेज चल रहा है जिसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के बीच में जो तनातनी चल रही है वो राहु का फेज है। राहु को हम अगर देखें इस कुंडली में तो राहु बली है, क्योंकि देखिए राहु जो है वो भाग्य भाव में बैठे हैं। और मैं बोलता हूं राहु को देखना है तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की स्थिति देखो, तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कौन है? शनि। शनि की स्थिति क्या है? शनि जाके केंद्र त्रिकोण राजयोग में है। शनि की सिचुएशन बहुत अच्छी हुई, लेकिन हम जब चलित कुंडली देखते हैं तो राहु फल भाग्य भाव का नहीं दे रहे हैं, राहु फल दे रहे हैं दशम भाव का। दशम भाव पे राहु का फल होने की वजह से ये राहु में राहु का अंतर खराब है। राहु में राहु के अंतर को अगर इन्होंने निकाल लिया तो उसके बाद वाला जो फेज आएगा वो बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन ये जो राहु में राहु का अंतर है ये मानसिक परेशानियों से भरा हुआ होता है, जो इनका फिलहाल चल भी रहा है। तो अगर इन्होंने ये फेज मार्च 2021 तक का ये फेज है, मार्च 2021 तक के फेज को अगर इन्होंने संभाल लिया तो उसके बाद समय बहुत अच्छा है। लेकिन मार्च 2020 तक का जो टाइम है ये जो चल रहा है, सॉरी मार्च 2020 नहीं, मैं बोल रहा हूँ मार्च 2021 तक का जो ये टाइम है, ये अगर आपने 2019 से जो चल रहा है इसको निकाल लिया तो राहु में राहु का अंतर चले जाएगा। फिर राहु के बाद जो दशाएं अंतर दशाएं रहेंगी वो इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेंगी। लेकिन फिलहाल ये फेज निकालना इनको बहुत जरूरी है, ये इनके लिए कारक नहीं है। इनके जो जिसको हम कहते हैं वाणी का जो भाव है, वाणी का भाव कौन सा है? दूसरा भाव। दूसरे भाव पे भी देखिए किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि जरूर है। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पे जरूर, धन भाव पे जरूर है, जो कि वाणी का भाव भी होता है। तो उस वजह से इनकी वाणी को काफी जिसको हम कहते हैं प्रबल बनाया। लेकिन वाणी के भाव का स्वामी बुध जो है वो मंगल के साथ बैठा है, वो भी तात्कालिक शत्रुता में, इसलिए इनको स्टैमरिंग की एक प्रॉब्लम जरूर है, जो कि हम सब जानते हैं स्टैमरिंग की इनकी प्रॉब्लम है। वो क्यों है? क्योंकि देखिए वाणी भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, ये मंगल इस कुंडली में कारक नहीं है, प्लस वाणी भाव का स्वामी जो है वो भी शनि से दृष्ट है, शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, इसलिए स्टैमरिंग की थोड़ी हमें दिक्कत आई। लेकिन इनके शत्रु हमेशा परास्त रहते हैं। क्यों? मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो खुद ही के भाव के ऊपर है, शत्रुओं के भाव पर ही है। छठा भाव जो है वो शत्रुओं का भाव होता है, वहां पे वृश्चिक राशि पड़ी है, वहां पे मंगल की दृष्टि होने की वजह से ये ऐसे लोग अपने शत्रुओं से भी फायदा निकाल लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि इनकी फ्रेंडशिप जो है वसुंधरा के साथ कभी भी बिटर नहीं रही है, बहुत अच्छी रही है। और इसी वजह से ये सक्सेसफुल दोनों ही चेहरे हमेशा राजस्थान में बने रहे। क्यों? मंगल की दृष्टि खुद के घर पे, खुद के शत्रुओं के घर पे, शत्रुओं पे विजय दिलाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, और अगर आपको ये कुंडली अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।